नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं नीति शतक की प्रश्नोत्तरी। इससे पहले भी हम 10 प्रश्नोत्तरी पढ़ चुके हैं और नीति शतक का हमने संपूर्ण अध्ययन विस्तार से किया है। इस तरीके से हम यहाँ पर नीति शतक के कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। आप कमेंट में अवश्य बताया करिए कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, आपको क्या लग रहा है इसे देखकर। तो आइए इसे शुरू कर लेते हैं। व्यक्ति धन प्राप्त करता है अपने भाग्य से, अपने कर्म से, वरदान से या गुरु कृपा से। तो अपने भाग्य से यहाँ पर ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि ये भाग्य पद्धति का श्लोक है। नीति शतक जो लिखा गया है वह पद्धतियों में विभक्त है, मुक्तक में इसका विभाजन किया गया है। इसकी जो विधा है वो मुक्तक है और इसका विभाजन पद्धतियों में किया गया है। 11 पद्धति है मंगलाचरण सहित। मंगलाचरण को हटा करके 10 पद्धतियों में इसका विभाजन किया गया है। तो दूसरा श्लोक देख लेते हैं। दूसरा श्लोक कह रहा है किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता। सज्जनों के चित्त को नहीं बदला जा सकता, ये मूर्ख पद्धति का है। मूर्ख पद्धति में से ये लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विद्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। जो मूर्ख लोग हैं उसके चित्त को ब्रह्मा भी नहीं क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। यानी कि किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता, किसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, तो मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं बदला जा सकता। आगे है शान पर तराशी गई मणि नष्ट होती है, मलिन हो जाती है या शोभा को प्राप्त होती है, क्या हो जाता है। तो ये मानसौर पद्धति से लिया गया श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति जो है खत्म करने पर भी, मतलब उसमें से कुछ घट जाने पर भी वो खराब नहीं होता है, बल्कि वो शोभा को प्राप्त होता है। इस तरीके से इसमें बताया गया है इस श्लोक में। आगे चलते हैं। ये मानसौर पद्धति से नहीं, शायद ये विद्वत पद्धति से लिया गया है। आगे मद छीड़ हाथी निर्मल हो जाता है, मोटा हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है या सुशोभित हो जाता है। ऐसा हाथी जिसका मद छीड़ हो रहा हो, उस हाथी की क्या स्थिति होती है, ये इसमें बताया गया है कि यदि हाथी का मद भी छीड़ हो जाए तो मद यदि बहे तो उसका क्या हो जाता है। ये जो श्लोक था आपका शान पर तलाशी गई मणि वाला, ये श्लोक आपका अर्थ पद्धति से लिया गया है। मैं आपको गलत बता दी थी, क्षमता में इसके लिए। ये अर्थ पद्धति से ये श्लोक आपका दिया गया। मणि सालो लीढ़ समर विजयी हित दलितो मद छीड़ो नागह, ये वाला भी आपका, ये दोनों एक ही श्लोक से लिए गए हैं। और मानसौर पद्धति का ये आपका 5वां श्लोक है। इस तरीके से ये कुछ श्लोक है। मणि सालो लीढ़ समर विजयी हिते दलितो हो मद छीड़ नागः सरदि सरितः श्याम श्यामन पुलिनः कलाशेष। इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि मणि पर तलाशी गई मणि, साल पर तलाशी गई मणि, शान पर तलाशी गई मणि, जिस हाथी का मद छीड़ हो जाए ऐसा हाथी, और सर्दियों के दिनों की नदी, कला जिसकी शेष रह जाए ऐसा चंद्रमा। ये सभी चीजें सुशोभित होती हैं नष्ट होने पर भी। धन की गतियां होती हैं, तो धन की 3 गति होती है। धन
धन की 3 गतियां बताई गई हैं कि या तो उसका उपभोग कर लो या दान कर लो, नहीं तो फिर वो नाश हो जाता है उसका। धन की कितनी गतियां बताई गई हैं? 3। कौन कौन सी? या तो उपभोग कर लो या दान कर लो, नहीं तो फिर तीसरे नाश हो जाता है उसका। मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? सूर्य के समान, देवराज इंद्र के समान, फूलों के गुच्छे के समान या पृथ्वी के समान। तो उन्होंने पृथ्वी मनुष्यों की यानी कि लोगों की जो स्थिति होती है, विद्युत पद्धति का श्लोक है, उस वो फूलों के गुच्छे के समान होती है। किसके समान होती है? फूले फूल के गुच्छे के समान होती है। के कुसुम के गुच्छे के समान होती है, या तो जो है ये मानसौर पद्धति का है। क्षमता मानसौर पद्धति से ये लिया गया है। मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? तो ये इस तरीके से श्लोक आता है कि जो है कुसुम तब कस्य एव देहि वृत्ति मनुष्यनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वनम एव। या तो जो है फूल की तरह होती है, या तो फूल वन में ही नष्ट हो जाता है, या सभी लोगों के सिर पर जाकर के बैठता है। उसी तरीके से मानव का भी व्यवहार है, या तो वह अपने घर में जन्म लेकर के वहीं पर नष्ट हो जाता है, या वह दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। सभी गुण आश्रित होते हैं। कांचनम आश्रयन्ति, धन में सभी गुण किसमें आश्रित होते हैं? ये अर्थ पद्धति का श्लोक है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। इस तरीके से इसमें ये कहा गया है कि सभी गुण जो है वो धन में समाहित हो जाते हैं, और कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। सारी चीजें किस पे मैटर करती है? वो करती है पैसे पर, धन पर। इससे पीछे वाला जो आपका श्लोक था, मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है, और धन की गति, धन की 3 गति जो बताई थी, ये भी आपकी अर्थ पद्धति से है। ये मानसौर पद्धति का हो गया आपका। सभी गुण आश्रित आश्रित आश्रय लेते हैं धन पर, कांचनम आश्रयन्ति, ये भी अर्थ पद्धति का है। फिर आगे है कुल का नाश हो जाता है। सुपुत्र से, कुपुत्र से, कर्म से, या पुत्रियों से। तो कुपुत्र से कुल का नाश होता है। सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है। मानसौर पद्धति का है ये श्लोक, और इस श्लोक में इस तरीके से कहा गया है कि बहुत ज्यादा चाटुकारिता जब की जाती है तब हाथी खाता है, और यदि और इसी जगह पर कुत्ता क्या करता है कि वह उल्टा पालने वाले के आगे पीछे दुम हिलाता है। जैसे इसमें श्लोक में इस तरीके से श्लोक कहा गया है, धीरम लोक्यति चाटुश्च भुक्ते। धीरे से बुलडोग करता है, यानी देखता है, और बड़ी चाटुकारिता से, बहुत बिना अन्याय करने पर खाता है। लांगुल्य चालनम अद्यश्च चरणापातम भूमौ निपत्य बदनो दर्शनम च स्वपिंडस्य कुर्ते गजपुंज वस्तु धीरं विलोक्यति चाटुश्च एक भुक्ते। बड़ी चाटुता से कौन खाता है? हाथी। कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? इसी श्लोक से लिया गया है मानसौर पद्धति। या कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूंछ हिलाता है, भौंकने लगता है, या घुर्राता है, या काट लेता है। कुत्ता भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है। लांगुल्य चालनम, पूंछ हिलाता है। अधचरणापातम, और उसके चरणों के, उसके पैरों के नीचे पड़ता है। भूमौ निपत्य बदनो दर्शनम च, और भूमि पर गिर के अपने शरीर को दिखाता है। स्वपिंडस्य कुर्ती, ये सारी चीजें वो किसको करता है? जो उसका पालन पोषण करता है। किंतु यहीं पर गज भुजंग वस्तु, किंतु हाथी तो धीरं विलोक्यति, धीरे से देखता है, चेत भुक्ते, और बहुत चाटुकारिता से, बहुत विनय करने पर, बहुत खुशामद करने पर खाता है।